जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, सीएम सम्राट के घर ही चल गया बुलडोजर, पीला पंजा। चले थे योगी बनने, ये क्या हो गया? अपने घर पे ही बुलडोजर नहीं रोक पाए, गुस्से से लाल पीला हुए साहब। अब तो बुलडोजर से कोई नहीं बच सकता, बिहार में सिर्फ चलेगा बुलडोजर पीला पंजा। सम्राट ने क्या दे दिया संदेश, आपको बताते हैं दोस्तों। वैसे आपने योगी मॉडल सुना है ना, देखा है ना, आपने बुलडोजर राज भी देखा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी सूबे का मुख्यमंत्री खुद अपने ही घर पर बुलडोजर चलवा दे? आपको बताते हैं, स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक शब्द बड़ा चर्चा में है और उसका बड़ा शोर है, नाम है बुलडोजर। बुलडोजर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी 2017 में, तब से शुरू हुआ और मैसेजिंग के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कई प्रदेश जहां भाजपा सरकार मतलब बुलडोजर। मामला कोर्ट में हो लेकिन चलो लाओ पहले बुलडोजर, और विशेष को भी कथित तौर पर किसी धर्म विशेष। लेकिन अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से मुख्यमंत्री बन गया है और जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में, तब से बुलडोजर दहाड़ रहा है। कभी अपराधियों के ठिकाने ढाए जा रहे हैं, कभी माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, कभी बहुत सारे ऐसे परिवार जिनका आशियाना सब कुछ एक पल में उजाड़ दिया जा रहा है। लेकिन इस बार तो बिहार के मुख्यमंत्री नए नवेले सम्राट चौधरी, जिन्हें सूबे का बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, दूसरा योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है, लेकिन तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, घर गिराए जा रहे हैं, कुछ भी हो, आरोप लगे, लाओ पहले भाई बुलडोजर चलाओ। लेकिन कैसे सम्राट चौधरी के ऊपर ही यह हथौड़ा चल गया? दोस्तों, वैसे कबीर का एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। यानी मतलब कबीर कहते हैं कि जो अपने भीतर के अहंकार, मोह, ममता को स्वयं नष्ट करने के लिए तैयार है, सो चले हमारे साथ। और बिहार में बुलडोजर अभियान के नायक सम्राट चौधरी पर कबीर का यह दोहा बड़ा सटीक बैठता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अब इस बुलडोजर अभियान का शिकार हो गए। आखिर क्यों? बचा नहीं सकते थे? संदेश क्या दे रहे हैं? दोस्तों, जब से बुलडोजर शुरू हुआ, एनडीए सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के आरोप भी लगे। क्या आरोप से बचने के लिए सम्राट ने चली है कोई चाल? आखिर सम्राट चौधरी का भी घर कैसे नियमों के आड़े आया और सरकार के नियम के साथ ही सम्राट चौधरी खड़े रहे? बुलडोजर की जद में खुद सीएम चौधरी, सम्राट चौधरी का घर कैसे आ गया? खुद कैसे पीड़ितों की कतार में सम्राट चौधरी? दोस्तों, तारापुर की गलियों में जब पीले पंजे वाला यह बुलडोजर मुख्यमंत्री के घर के बाहर रुका था, तो मानो लोगों के बीच चर्चाएं थी, अरे ऐसा कैसे? प्रशासनिक अमला हालांकि थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन भाई साहब आदेश हाथ में था। मुख्यमंत्री के घर की सीढ़ियां जो सरकारी जमीन के दायरे में आ रही थी, पल भर में तोड़ दी गई। अब अपने गृह जिले पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। तारापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने बुलडोजर अभियान पर बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा, देखिए, कुछ कष्ट तो होता है, हमें झेलना पड़ेगा। मुझे ये रिपोर्ट मिली एक हफ्ते पहले, मेरे तारापुर वाले घर पर भी बुलडोजर चला है। बताया गया आपके घर की सीढ़ी तोड़ी जा रही है। यह बात समझ लीजिए कि जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का भी कैसे बच सकता है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं, निजी जमीन पर आपका मकान है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी जमीन पर बना है तो उसे ध्वस्त होना ही होगा। मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन
निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर तो होना ही होगा, इसको कोई बचा नहीं, क्योंकि जनता की अपेक्षा है सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। अब तो सारी फैक्ट्रियों को बिहार लाना है। अभी आपको जानकर खुशी होगी, लोग पूछते हैं कि कहां फैक्ट्री लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हमने टारगेट किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार की धरती पर कराने का काम है। और आप सोचिए 1,36,000 करोड़ रुपया, पीरपैंती में अभी पावर प्लांट लग रहे हैं 36,000 करोड़ का। हमने कहा इसको और बढ़ाइए, 50,000 करोड़ का और प्लांट लगाने के लिए मैंने सहमति के लिए सैद्धांतिक सहमति दिया। दोस्तों, अब बड़ा सवाल, सम्राट चौधरी के घर की तो सीढ़ियां टूटी हैं, उन घरों का क्या जिनकी मेहनत, दशकों की मेहनत और पल भर में बिखेर कर कोई विकल्प, हालांकि कोर्ट का बार बार सख्त कि कोई विकल्प दिया जाए उनके लिए। तो सम्राट चौधरी आखिर संदेश क्या दे रहे हैं? आखिर नाखून कटा के शहीद होने वाली बात। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ नवंबर 2025 के उस आखिरी हफ्ते में, जब बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन हुआ। नई सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद समस्तीपुर से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद तो पटना, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, तारापुर, सीतामढ़ी जैसे शहरों में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाए गए। सम्राट चौधरी तब गृह विभाग की कमान नई नीतीश कुमार से लेकर इनके कंधों पे ये जिम्मेदारी थी। तभी से बिहार की सड़कों का नक्शा बदलने लगा। समस्तीपुर से शुरू हुआ ये क्लीनिंग ऑपरेशन पटना, मुजफ्फरपुर, लखीसराय होता हुआ पूरे प्रदेश में फैल गया। विपक्ष ने बार बार आरोप लगाया ये योगी आदित्यनाथ की नकल है। तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसे बुलडोजर आतंक करार दिया और फिलहाल भी 1 से 2 दिनों में एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन बिहार की अलग अलग जगहों में। तो भाई इसका शिकार हो, और सम्राट चौधरी को अपने आप को इसमें शामिल कर लेना ये बता रहा है कि साहब जब हम ही नहीं बच पाए, जब हमारा घर ही इसमें आ गया और तोड़ना पड़ा, तो फिर मरव्वत की उम्मीद मत कीजिए। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं इस लगातार कार्रवाई पर, जरा सुनिए। साफ कह रहे हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है बिना कोई विकल्प के। खुद हालांकि एनडीए सरकार के हिस्सा है। देखिए, जिस तरीके से अतिक्रमण ने कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनने का कार्य किया, ऐसे में जितने भी इल्लीगल अतिक्रमण हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसे घर को ना तोड़ा जाए, कोई ऐसे परिवार के साथ अन्याय नहीं हो जिनका जायज अधिकार वहां पर। खैर दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। मुख्यमंत्री ने कोर्ट के आदेश को ढाल बनाया है। 31 जनवरी 2026 तक पूरे राज्य को अतिक्रमण मुक्त करने का अल्टीमेटम दिया गया। अब प्रशासन के पास 1 अप्रैल 2026 से एक नया और व्यापक प्लान है। माफिया हो, रसूखदार हो, कोई नहीं बचेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण शायद खुद मुख्यमंत्री ने अपनी बलि देकर कर दी है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये इंसाफ है या सिर्फ एक सियासी स्टंट है? विपक्ष सवाल उठा रहा है मुख्यमंत्री के घर की सिर्फ सीढ़ियां टूटी हैं, जबकि गरीबों के पूरे आशियाने को उजाड़ दिया जाता है बिना कोई विकल्प के। क्या एक सीढ़ी की कुर्बानी देकर सम्राट चौधरी हजारों लोगों को बेघर कर देंगे? और क्या उस गुस्से को अपनी सीढ़ी तोड़वाकर शांत कर पाएंगे? दोस्तों, तारापुर की सभा में सम्राट चौधरी ने भावुक कार्ड खेला, लेकिन दोस्तों जनता पूछ रही है क्या सरकारी जमीन पर कब्जा सिर्फ गरीबों का ही अपराध है? उन बड़े भूमाफियाओं का क्या, जो सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं? उनके ऊपर कुछ होगा या सिर्फ बयान? क्या कहेंगे इससे आप बताइए।